आज मैं आपको डीएमआर वीडियो के ताल्लुक डीएमआर वैकेंसी ताल्लुक से बताऊंगा, जो स्पेशल फॉर फार्मासिस्ट वैकेंसी के ताल्लुक से बताऊंगा। आप मेरी वीडियो अच्छे से देखें और थोड़ा फास्ट में होगा। आज थोड़ा सा अर्जेंट काम है, कोड वगैरह के भी काम है और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का भी काम है। ओके, आपको सबसे पहले मेरा तौर मान वीडियो के लिए अलियार खान मैं कह रहे कौन कंसर्न हूँ। आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। इसकी जो लास्ट डेट थी अब 14 है, आज की लास्ट डेट है 14/7/2025। अगर आपको इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसके अंदर 207 वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, विदाउट मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आप क्रोम पर जाइए, क्रोम पर जाने के बाद में अब डीएमआर लिखिए आप। मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ, DMER लिखिए। इस तरह से आपकी साइड ओपन हो जाएंगी। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा आपको, फिर बाद में क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका ओपन होगा। यहाँ इंग्लिश पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से आए। उसके बाद में 2 सेकंड, आप सबसे पहले स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक कीजिए। COT वर्ड दिख रहा है आपको, COT पर क्लिक कीजिए। COT पर जैसे क्लिक करते हैं आपको लिंक ओपन हो जाएंगे आपके लिए इस तरह से। ये देखिए COT 2025 पर क्लिक कीजिए। लिंक ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ लिखा है कंपैरेटिव ऑनलाइन टेस्ट, इस पर क्लिक करना। क्लिक फॉर एप्लीकेशन, ये दिख रहा है आपको 19 दिखा, यहाँ क्लिक करना है। ये बैंक या वेबसाइट को ओपन करने का कह रहा है, इसको ओपन कीजिए। अभी ओपन हो चुकी है, अब देख लीजिए। न्यू रजिस्टर के लिए यहाँ पर, और ऑलरेडी लॉगिन कर दिया तो ऊपर। ओके, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, अब न्यू हूँ। ये लोडिंग हो रहा है। आज की लास्ट डेट है, आप समझ लीजिए। हाँ, क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में आपको इस तरह से आपका ओपन होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा आपका मार्कशीट पर लिखा वैसे लिखिए आप। मैं डेस्कटॉप मोड कर देता हूँ इसे। डेस्कटॉप मोड ही है मेरा एक्चुअल में। हाँ, देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो आप जैसे आपके मार्कशीट पर लिखा वैसे तरतीबवार लिखिए, ज़्यादा परेशान मत रहिए। ओके, फिर बाद में नोट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप एज पर जेंडर। ओके, फिर बाद में आपके आता है मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद में कंफर्म ईमेल आईडी जो भी आपका एक्टिव रखना है। आप 10वीं का पास हो उसके मुताबिक लिखिए, जो भी आप जिस भी सन पास हो उसके मुताबिक आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद में आप सेंटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सेंटर जितनी है देख लीजिए। अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, जैसे भी आपको सेंटर रखना है वैसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको प्रेफरेंस है वैसा रखिए आप। आपको जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं आप। उसके बाद में आता है आपका OTP जनरेट कीजिए। आपके जो मोबाइल नंबर दोगे, जो ईमेल आईडी होंगे, उस पर OTP आएगा, वो अच्छे से लिखना आपने, कोई तरह मिस्टेक मत करना। ये सारी चीज़ मैं बता दी। प्रोफाइल लॉगिन है, याद रखिए 10वीं का रोल नंबर लिखना होता है इसमें, और कोई तरह की मिस्टेक मत। एक बार आपने ये मिस्टेक कर दिया, दोबारा ये एडिट नहीं होता है, वो याद रखिए। कोई तरह का एडिट फॉर्म नहीं होगा आपका एक बार आपने सबमिट करने के बाद। ओके, ये बात समझ लीजिए आप। चलिए सेकंड बता दो। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आपको मैं जब आप पूरा फॉर्म फिल कर रहे हो तो वेरीफाई पे क्लिक करना। वेरीफाई के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देना। ओके, आप लोगों ने पासवर्ड आएगा, वो आपने सेव रखना। एग्री पर क्लिक करना है आपको। देख लीजिए यहाँ पर पहले मैंने रामीन आलिया लिखा, आईमिस मेरी बेटी का नाम है। फिर बाद में एडवोकेट अलियार खान मेरा नाम लिखूंगा इसके अंदर आपको, अलियार। ओके, फिर लास्ट में मैं खान कर दूंगा। तो पूरा नाम किस तरह से आ जाएगा आपको पता है, ये ऐसा डेमो फॉर्म है ना कि एक्चुअल फॉर्म है। ओके, रामीन आलिया अलियार खान पूरा एंटोनिम में नाम आ जाएगा। ओके, ऐसा सरनेम वगैरह फास्ट नेम नहीं होता हमारे इसमें, सरनेम नहीं होता है। जिसका सरनेम होता है लिख सकता है उसके मुताबिक, जैसा उसके मार्कशीट पर लिखा है वैसे लिखिए। उसके बाद में एडवोकेट अलियार खान जैसा मेरा नाम है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, जो भी मैं एडी भी लगा रहा हूँ, लेकिन एडी आप मत लगाइए, वैसे आपके अब्बू का जैसे भी आता है वैसे लिख सकते हैं आप। यहाँ उसकी अम्मी का नाम लिखूंगा, जो भी नाम है, निदा खातून।
ओके। फिर डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, हाँ, जो भी है डेट ऑफ बर्थ है आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें दिल से, अभी तो मैं दिल से लिखूँगा ताकि आपको पूरे समझा सकूँ। शायद तो थोड़ी सी फॉर्म में तकलीफ जाएंगी आपके। ये सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया और फिर आप मेल फीमेल पर सही से लिखना। आपने फीमेल है तो फीमेल, ओके। हाँ, अब आपके बाद में आता है मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए। मैं आपको डिस्प्ले तो नहीं कर सकता हूँ। कंफर्म ईमेल आईडी, पासिंग ईयर आपके मुताबिक लिख लेना आपने, जो भी है तो मसला नहीं इतना, ये 21 से 21 लिख लूँगा मैं, कुछ टेंशन नहीं है, ओके। और फिर बाद में जनरेट OTP, चलिए थोड़ा लिखता हूँ, बता देता हूँ भी आपको मैं। OTP जनरेट पर क्लिक करना है, मैं सब डिटेल फिल कर दिया हो। OTP जनरेटर पे क्लिक करने के बाद चेक कर लेना OTP क्यों नहीं आ रहा। हो सकता मैं कुछ मतलब कि मैंने एरर रखा हुआ छोड़ दिया हुआ, तो अपने रेड निशान चेक कर लेना। इस तरह से आपको कैप्चा क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चा क्लिक करते हो तो OTP आपको आ जाएगा। जैसे नया कैप्चा रहता है हमेशा बदलते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बताने में। आपको सबमिट करना है, सबमिट के बाद OTP आएगा आपको मोबाइल नंबर पर, आपने वो लिख लेना। देखिए लिखा हुआ आया है, आप समझ लीजिए काइंडली OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ओके। आप ओके जैसे करते हैं तो उसमें आपका आ जाएगा, तो OTP यहाँ पर लिखना है, ओके, और वैलिड OTP कर देना है। देख लीजिए OTP आया, आपको दिखा देता OTP भी मैसेज में। मुझको मेल आईडी में भी चेक कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, 374415। बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है आपको। आपको इस तरह OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, आप देख रहे हो। थोड़ा इसमें आपको प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अगेन आपको ये कैप्चा भी लिखना है रीवेरीफाई का, ताकि आपको 538869 बाद में रीवेरीफाई करना है, उसके बाद सबमिट करना है। वेरीफाई के बाद आप ये चेक कर लेना आपने, आपका पासिंग ईयर वगैरह सारी चीज़ें, फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम जो भी आपके पास है देख लीजिए। आपको तो बता नहीं सकता मैं, लेकिन आप समझ लीजिए, ओके। फिर बाद में उसके बाद सबमिट करना है आपको। यहाँ सब पर आपको क्लिक करना है, याद रखिए जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा सब सही रहेगा, मिस्टेक मत करना कोई भी तरह की। मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहा हो, आपको भी मोबाइल से करना है। लास्ट में सबमिट सबमिट नज़र आएगा, वो सबमिट कर देना आपने। देख लीजिए इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। आपने इसको सेव रखना है याद से, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है, ओके। इस तरह से आपको डिस्प्ले नज़र आएगा, तो आपको अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करना है। अप्लाई पोस्ट पर आप क्लिक करोगे समझ में आएगा आपके। अप्लाई पोस्ट का बटन है, बता देता हूँ आपको मैं। आपको अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करना है, ओके। अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करता हूँ मैं। जैसे अप्लाई पोस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये क्रिएट ऑप्शन दिखा है, चलिए क्रिएट पर क्लिक, अभी लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज़ करना है आपको। क्लोज होने के बाद मैं बता देता हूँ इससे सेकंड स्टेप। उसके बाद आपको ये इस पर क्लिक करना है। थोड़ा फास्ट रहूँगा तो थोड़ा मुझे काम है, आपके लिए वीडियो बना रहा था ताकि आप लोग मोबाइल से फॉर्म फिल कर सके। आज की लास्ट डेट है। बिफोर पर क्लिक करना है। बिफोर पर क्लिक करने के बाद में पोस्ट पर क्लिक करना है। फार्मासिस्ट का ही है तो फार्मासिस्ट पर क्लिक कीजिए, जो भी आपको पोस्ट है इस पर क्लिक कीजिए। आपने फार्मासिस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा आपका, ओके। और चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको मैं, कुछ चीज़ें देख लीजिए। इसमें आपको मैरिड को अनमैरिड कर दीजिए, अगर मैरिड हो मैरिड। अगर आप मैरिड हो फॉर एग्जांपल तो आप एक काम कीजिए, मैरिड कीजिए। आप मैरिड करते हो तो आपको डेट ऑफ मैरिज लिखना होगा, कुछ मसला नहीं है। अगर आप अनमैरिड है तो कोई मसला नहीं, हाँ डेट ऑफ मैरिज लिखिए, हम नो पर क्लिक कीजिए, ओके। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पर ऑप्शन आता वीडियो है, जो भी आपके मुताबिक आप लिख सकते हैं, देख लीजिए, ओके। अनमैरिड है तो अनमैरिड पर ऑप्शन कीजिए, आपके एस पर लिखिए, कोई नहीं। और नो को क्लिक कर देना है अगर मैरिड है तो। आप बच्चे कितने वो लिख लीजिए, डेट ऑफ मैरिज लिखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ इंडियन पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे डोमिसाइल यस कीजिए। आप कौन सी कैटेगरी से हैं, ओबीसी वगैरह नॉन क्रिमिनल बनाया है तो ओबीसी करें, नहीं तो नॉन इसलिए बनता नहीं है तो ओपन में फॉर्म फिल कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस वगैरह भी रहा, अगर नहीं बनता है तो एक ही नंबर लिखना होता है, ओपन में कर दीजिए। यहाँ पर भी ओपन कास्ट लिखिए। उसके बाद में आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किससे इशू किया वो देख लीजिए आप। यहाँ तहसीलदार आता है, मैक्सिमम हमारा तहसीलदार होता है, आपकी अब तहसीलदारी से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रहते हैं हम, सबका तहसीलदारी होता है। ओके, फिर आपके डेट ऑफ इशू आता है डोमिसाइल पर, आप चेक कर लीजिए आप किस पर होगा, एक बार देख लीजिए। फिर डोमिसाइल नंबर, एक बाजू में नंबर लिखा हुआ था इन्वर्ट वगैरह, तो उसमें देख लेना आपने। अभी डमी लिख लेता हूँ मैं, उसकी विजिबिलिटी को मसला नहीं है। इसमें कोई एक प्रूफ देना है आपको, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिर आपके पास में वोटर आईडी या पासपोर्ट हो, जो भी एक देना है आपको। मैं एक ही देता हूँ हमेशा, तो बाकी एक पर सॉरी एक पैन कार्ड पर क्लिक कर दिया हूँ, बाकी से नो कर देता हूँ। अगर आपके पास 2-3 है तो एक पर ही क्लिक करना है आपको। पैन कार्ड नंबर जो भी आपको लिखना है ABCDE, फिर बाद में जैसे भी 6382, ये डमी है H। फिर रामीन आलिया का नाम लिखना है, जैसे कि आपको खुद का नाम और रामीन आलिया ये आपने लिख लिया फॉर एग्जांपल। फिर बाद में आपको सेव नेक्स्ट करना है, सक्सेसफुली डाटा ओके और करना है। फिर बाद में आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये बता देता हूँ, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। हाँ, अगर आप एक्स दिव्यांग हो तो भी यस करे या नो करे, वैसे नो ही आएगा आपका, सबका 90% नो ही है। ओके, फिर नॉमिनल फ्रीडम वाटर नो आता। फिर बाद में मैरिड स्पॉट है, अगर है क्या आप यस या नो कीजिए। यहाँ पर भी हाँ, हैंडीकैप वाले को देख लीजिए, हैंडीकैप यस है तो यस कीजिए 40%, अगर नो है तो नो कीजिए, अब तक याद रखिए आप। ओके, फिर डॉक्टर भी यस नो आएगा, यहाँ नो आएगा, यहाँ पर नो आएगा, यहाँ नो आएगा, यहाँ नो आएगा, यहाँ नो आएगा, यहाँ नो आएगा आपका, यहाँ नो आएगा आपका, यहाँ नो आएगा आपका, यहाँ नो, यहाँ नो, यहाँ नो आएगा आपका, यहाँ नो आएगा, यहाँ नो आएगा, बाकी सब जगह नो। फिर बाद में सेव नेक्स्ट कर दीजिए आप। ये सक्सेसफुल डाटा। आप एड्रेस शॉर्ट में भी लिखिए चलता, कोई मसला नहीं है आपका। जैसे भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मेंशन हो वो लिखिए आप। जैसे मैं अकोला रहता हूँ, मैं अकोला डायरेक्ट एड्रेस लिख लेता हूँ। वैसे मेरा ऑफिस का एड्रेस बता देता हूँ। मैं अकोला रहता हूँ, महानगर पालिका बैक साइड मेरा ऑफिस है एक्चुअल में, वो एड्रेस बता देता हूँ आपको। ऑफिस बैक साइड मेरा ऑफिस है, इन फ्रंट तहसील, उसके सामने तहसील ऑफिस है। इन फ्रंट ऑफ तहसील, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं इसे। ओके, फिर कंट्री इंडिया है, सभी की इंडिया ही होंगी। ओके, फिर उसके बाद में आपकी स्टेट सिलेक्ट कीजिए आप, सबका महाराष्ट्र ही है। ओके, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। ओके, फिर आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है आपके आधार कार्ड में मेंशन रहता है, कोई मसला नहीं। 002 सेम एड्रेस आपका परमानेंट सेम ही जैसी कीजिए यहाँ पर भी। अब यहाँ पर सेव नेक्स्ट कर दीजिए। अब आती है क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आप स्टेट बोर्ड से है, मास्टर स्टेट, तो मास्टर स्टेट पर क्लिक कीजिए और फिर आपका स्कूल का नाम लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उर्दू हाई स्कूल से लोग पढ़े हैं तो मैं उर्दू हाई स्कूल लिखूँगा, या मराठी जो भी आपसे पढ़े हो उसके मुताबिक स्कूल। उसके बाद में आता है परसेंटेज, आपको जो परसेंटेज है वो लिखिए, कितने में से कितने मार्कशीट पर आपके लिखे हैं। जैसे मुझको 450 मार्क है, कितने में से 500 में से एग्जाम्पल है। ओके, हम आगे पढ़ 500 में से। उसके बाद में आता है 12वीं का आपको जो 12वीं का स्टेट बोर्ड है स्टेट बोर्ड। फिर बाद में अगर सेंटर जो भी आपका है उसके मुताबिक लिखिए। यहाँ पर आधार का ऑप्शन है तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं बोर्ड नज़र आया तो आपके। उससे नेक्स्ट आता है आपका जूनियर कॉलेज, बस इतना लिखूँगा मैं। और फिर बाद में आपका परसेंटेज, सभी परसेंटेज आते हैं। उसके बाद में मार्क्स ऑब्टेन, जो भी मार्क्स है 470 600 में से। 12वीं के इसमें देख लेना आपने कितने में से कितने आपको। ईयर ऑफ पासिंग देख लेना आपका कब का है ईयर ऑफ पासिंग। फॉर एग्जांपल ईयर ऑफ पासिंग 23 कर देता हूँ।
ओके, फिर बाद में हाँ ये आता है फॉर एग्जांपल अगर आपने फार्मेसी करा है डिग्री, तो डिग्री के ऊपर का ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर आपने डी फार्म पे तो डी फार्म, ज़्यादातर मैं डी फार्म चूज़ करता हूँ मेरे लिए। जैसे कोई एक क्वालिफिकेशन चूज़ करना है, अगर दोनों है दोनों क्लिक कीजिए, कोई मसला नहीं है। आपका जो कॉलेज है फार्मेसी कॉलेज, मेरा नाम जो भी आपका आएगा फार्मेसी कॉलेज, ओके। फिर उसके बाद में आप परसेंटेज फाइनल है कि मार्क्स लिखना है आपका, सेकंड का जो मार्कशीट आती है वो लिखना है, ईजी आता है ज़्यादा करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल 780 1000 में से, किसको 1000 में से आती है, किसको अभी नया नया सिलेबस का है ना, ओके। फिर उसके बाद में आता है आपका ट्रेनिंग पीरियड, आपको 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड था, आपके मुताबिक लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे आपको ट्रेनिंग थी वो लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा कुछ खास बात नहीं। आप कोई भी ट्रेनिंग 3 महीने की ट्रेनिंग डाल दीजिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि यहाँ से शुरू करो वहाँ से शुरू करो, जो भी डालना है लिख सकते हैं आप। आपको मैंने लिख लिया हो, बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, आपका मास्टर फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आया होगा, या जो प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। कोई टेंशन मत लीजिए, अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए जॉब को। आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है 67 फॉर एग्जाम्पल जो भी 450 जो भी आपका नंबर है वो लिखिए आप। फिर उसके बाद में आप सेव नेक्स्ट कर दीजिए। अब सेव नेक्स्ट आने के बाद में आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। केबी वगैरह मुताबिक देख लीजिए, इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंट सताएंगा आपको, फोटोग्राफ वगैरह से अपलोड कीजिए। ये ऑप्शन बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करना है या बाद में कैप्चर फोटो अपलोड करना है, दो चीज़ें को याद रखिए आप, ये मेन इंपॉर्टेंट है। या लाइव फोटो आपका या फोटो आपकी केबी वगैरह याद रखिए, कितने केबी में क्या होना चाहिए, सारी चीज़ देख लीजिए। फोटोग्राफ वगैरह अच्छी फोटो अपलोड करना है, यानी इसमें 200 केबी से कम होना चाहिए। बाकी के डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड इजीली हो जाती है, आपने चेक कर लेना, ओके। 10वीं 12वीं बाद में डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपको डिप्लोमा नहीं आता तो एचएन सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए ना। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं तो क्या करेंगे आप। डिप्लोमा एक अलग चीज़ होती है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग चीज़ होती है। उसके अब बहुत सारे लोग डिग्री अपलोड कीजिए, ओके। उसके डिप्लोमा सर्टिफिकेट यानी वो डॉक्यूमेंट बाद में यस कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट अब बाद फीस पे कर दीजिए, हो गया हमारा फॉर्म। सारी चीज़ मैंने फॉर्म बता दिया हो मैंने आपको, थोड़ा फास्ट था, अब समझ लीजिए। अब क्या चार फोटो के लिए अगेन यहाँ थोड़ा सा ये करना थोड़ा तकलीफ देगा आपको, केबी वगैरह याद रखना, थोड़ा सा पढ़ लेना आपने क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा मसला आपका। ऐसा नहीं मुझको कॉल करके पूछ रहे, आप थोड़ा यूट्यूब की मदद कीजिए, किसी और ने वीडियो बनाया उसका भी देख सकते हैं आप मेरे अलावा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।